हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा था हमारा वो था न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स, और उसमें हमने देखा था कि हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। उसमें हमने एक देखा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक देखा था हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब इनमें हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया था, प्रोटीन्स पढ़ लिए थे, और प्रोटीन्स में ही हमने क्या देखा था, अमाइनो एसिड्स हमने पढ़ लिए थे। मैं ए लिख रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, अमाइनो एसिड्स में हमने पढ़ा था कि 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। कोई उनके नेम बता सकता है? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन, ये हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा फैट्स। ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट है। जब भी हमारे दिमाग में फैट वर्ड आता है, फैट से हमें क्या याद आता है कि कुछ मोटी चीज होगी। देखो, हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार का क्या होता है, टिश्यू, और उनमें से एक टिश्यू है एडिपोज टिश्यू ह्यूमंस में। ठीक है, वो एडिपोज टिश्यू जो है उधर फैट स्टोर होता है। ठीक, उसके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं, जितना भी ऑयल हम कंज्यूम कर रहे हैं, ऑयल, घी, बटर, ये सारा क्या है, फैट की फॉर्म है। अब फैट भी दो तरह का होता है, एक सैचुरेटेड फैट होता है और एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। बट अगर मैं थोड़ा टेक्निकल बात करूं, थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म्स में मैं बात करूं, तो हमारे फैट्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की जब भी बात आएगी वहां पे कुछ एलिमेंट्स हमको कॉमन मिलेंगे। वो एलिमेंट्स क्या हैं? आई होप आपने याद करे हैं, एनपीके, और क्या थे, तीन और थे, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। ये 9 एलिमेंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमेशा ही होंगे। ठीक है, इनमें इन 9 में से कोई 3 हो सकते हैं, कोई 2 हो सकते हैं, पर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो यही कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो क्या है, जो वाटर हेटिंग है, जो वाटर में इंसॉल्युबल है। इंसॉल्युबल का मतलब क्या हुआ, उनको पानी से डर लगता है, और डर लगने का मतलब क्या हो गया कि वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर है किसका, लिपिड्स का। अब जैसे ही अपने फैट या लिपिड वर्ड आपके ब्रेन में आया, तो आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारी जो स्किन है, स्किन, अच्छा स्किन को छोड़ो, हमारा जो सेल है, ठीक है, हमारा जो सेल है उसकी जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग, वो किस चीज की बनी हुई है? वो लिपिड बाइलेयर है, बाइलेयर ऑफ लिपिड्स, यानी उसमें क्या है, बाइलेयर ऑफ लिपिड्स, यानी कि उसमें क्या है, फैट्स हैं। ठीक, तो हमारी क्या, सेल की मेम्ब्रेन बनाने में भी किसका योगदान है, फैट्स का योगदान है। अब जैसा हम बाकी, एक सेकेंड चाहिए, हाँ, जैसा हम बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट में पढ़ रहे थे कि कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट से हमें कितना एनर्जी मिलता है, तो हमारे जो फैट हैं ये हमें सबसे ज्यादा क्या देते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं। कितनी एनर्जी? 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है। आपको उधर पेपर में 9 कैलोरी लिखा हुआ भी दिख सकता है, या 9 किलो कैलोरी, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, आई होप इस स्लाइड से आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब फैट में भी डाइटरी फैट होते हैं, डाइजेशन, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, बट बिफोर दैट
ऑर्गन प्रोडक्शन का काम करते हैं, एज अ कुशन एक्ट करते हैं टू प्रोटेक्ट किडनी, हार्ट, आई बॉल। ठीक, आपको ये सब समझ आ रहा होगा, ये चीज आप एक बार खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या, स्ट्रक्चरल रोल, एसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब जितने भी हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन्स बन रहे हैं उनमें फैट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या सर फैट का ही रोल है और कोई नहीं? नहीं, प्रोटीन बाकी चीजें भी है बहुत कुछ, बट एक मेजर कंपोनेंट जो बना रहा है वो फैट बना रहे हैं, इतना आपने याद रखना है। ठीक, फिर हार्मोन फॉर्मेशन में सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, इसका दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन ये आपने याद रखना है। ठीक, टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल हार्मोन, मेल हार्मोन, और इनका थोड़ा स्टीरॉयडल नेचर होता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद विटामिन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कौन कौन से विटामिन? जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। देखो आगे हम पढ़ेंगे विटामिन, बट मैं आपको बता रहा हूं कि विटामिन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, कहां पे लिखूं, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाए। ये कौन कौन से होते हैं? बी और सी। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि डब्ल्यू से वाटर, बी से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और सी से विटामिन सी। तो क्या हो गया? WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या व्हाइट ब्लड सेल। तो उससे आप याद रख सकते हो कि कौन से हैं व्हाइट ब्लड सेल जो है वो किसमें सॉल्युबल है? वाटर सॉल्युबल, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हो गए? बी और सी। तो पीछे कौन कौन से बच गए? फैट सॉल्युबल कौन से हो गए? फैट सॉल्युबल के लिए आप याद रख सकते हैं कि फैट कीड़ा, KEDA, फैट कीड़ा। फैट कीड़ा यानी कि मोटा कीड़ा। जो कीड़ा KEDA ये है, ये किस में सॉल्युबल है? फैट में सॉल्युबल। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, चलो नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन क्या है लिपिड्स। मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन सिंपल सी बता दी। देखो लिपिड्स जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल में हमने पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, फिर कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था कि पॉलीसैकेराइड। उनमें हमने क्या देखा था? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एक्स्ट्रा। वैसे ही लिपिड्स की भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे कि सिंपल लिपिड्स या सिंपल फैट्स, कंपाउंड लिपिड्स या ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड वो हो गए, ड्राइव्ड नाम से ही पता चल रहा है, जो हमने किसी दूसरे कंपाउंड से ड्राइव करे होंगे। सिंपल में आ गया जैसे फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, एस्टर। ठीक है, अब हमारे जो फैट हैं, ये आपने याद रखना है, ये एक लिपिड की टाइप है। कौन से लिपिड की टाइप है? सिंपल लिपिड की टाइप हमारे क्या है? फैट्स। ऑयल, वैक्सेस ये हो गए। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ये आपने याद रखना। फिर क्या है? कंपाउंड लिपिड्स कौन से हो गए? जैसे फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स। ड्राइव्ड लिपिड्स कौन से हो गए? कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये आपने थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ये इतना आपको नहीं पूछा जाएगा। आपने जो याद रखना है वो है सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये सैचुरेटेड वाले इजिली डाइजेस्टेड नहीं होते हैं। क्यों इजिली नहीं होते हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल बहुत बहुत ज्यादा ही क्या है? क्लोज क्लोज पैक्ड है। उसकी वजह से इनका क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, तो देखो कह रहा है कि इनमें सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड हैं तो उसके कारण क्या होंगे? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे। और एक्सेस कार्डियोवास्कुलर रिस्क, और बहुत ज्यादा खाने से क्या हो सकता है? हार्ट के रिलेटेड डिजीज कॉज कर सकते हैं। ओके, अनसैचुरेटेड फैट कौन से? इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे, और ड्राइव्ड होंगे, डिवाइड होंगे किसमें? मूफा एंड पूफा। मूफा मतलब हो गया मोनो सैचुरेटेड, एंड पूफा हो गया पॉली सैचुरेटेड। ये आपने याद रखना। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपके लिए। इस स्लाइड से क्या इंपॉर्टेंट है? इस स्लाइड से ये वाली टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर मैंने इनके आपको सोर्सेज बताए थे। इसका क्या था? रेड मीट बताया एक मैंने आपको, और मैंने आपको बताया पोर्क। और इसका क्या बताया? ऑयल, सीड बताए मैंने, नट्स बताए। ठीक, ये आपने याद रखना। चलो, अब कह रहा है कि एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं? कुछ फैट्स ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं। एसेंशियल मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी जो है वो उनको खुद नहीं बना पा रही है, हमारी बॉडी को वो बाहर से लेने पड़ रहे हैं। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एसेंशियल कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं।
ठीक। तो हमारी बॉडी उनको ज्यादा अमाउंट में या जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना नहीं बना पा रही है या बिल्कुल ही नहीं बना रही है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, एसेंशियल है, जरूरी है। तो हमें किसके थ्रू लेने पड़ रहे हैं, वो अपने डाइट के थ्रू लेने पड़ रहे हैं, उनको कह देंगे एसेंशियल। और जो हमारी बॉडी बना पा रही है उनको कह देंगे नॉन एसेंशियल। ओके, तो एसेंशियल में एक आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एक आते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 आपने बहुत बारी देखा होगा, कैप्सूल भी आते हैं ओमेगा 3 फिश ऑयल वगैरह के, ठीक। जो जिम जाने वाले लोग हैं वो इनको कंज्यूम करते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि इसके सोर्सेज क्या है, फिश ऑयल, सैल्मन, सार्डिन्स, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स। ये सब अगर आप खाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा 3, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन या रोल प्ले करता है, ठीक। फंक्शन क्या है इसके ओमेगा 3 के, ब्रेन ब्रेन डेवलपमेंट और हार्ट की प्रोटेक्शन करना, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। देखो हमारी बॉडी में सूजन नहीं होने देता, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और हार्ट की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है कौन, ओमेगा 3। ये आपने याद रखना है। और ओमेगा 6 क्या, इसका सोर्स भी क्या है, सनफ्लावर है, कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन है और सोयाबीन ऑयल है। देखो ओमेगा 3 के सारे सोर्सेज हमने जितने भी पढ़े, ये दो आगे वेज सोर्सेज, बाकी क्या थे, नॉन वेज सोर्सेज थे। और ओमेगा 6 के क्या देख रहे हैं हम कि सारे ही क्या हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। फंक्शन क्या है, ग्रोथ, स्किन हेल्थ, सेल मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं ओमेगा 6। फिर क्या रहा है कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट। देखो मैंने कहा था कि एसेंशियल का मतलब ही क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, अगर कर भी पा रही है तो वो इतना सा कर पा रही है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है पर उससे कहीं कहीं बहुत ज्यादा कम सिंथेसाइज हो पा रहा है या ना के बराबर या हो ही नहीं पा रहा है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एसेंशियल है, हमें हमारी डाइट में लेना पड़ेगा वो, ठीक। इतना क्लियर हो गया, फैट आप क्लियर हो गए। चलो अब आपने एक चीज और पढ़ी है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे क्योंकि फैट्स पढ़ रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल आता है स्टीरॉयड फैट में, ठीक। वैक्सी स्टीरॉयड लिपिड है जो क्या होता है, धीरे धीरे देखो अब हमारा ब्लड क्या करता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, हमारा ब्लड क्या है, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक। अब ब्लड वेसल्स जो है वो भी तो सेल की बनी है, उसमें भी मेम्ब्रेन है यानी कि फैट है, इतना हो गया। फिर सेकंड चीज क्या हो रही है, सेकंड चीज ये हो रही है, हमारा ब्लड भी जो है वो भी फैट के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बॉडी में अलग अलग जगह पे लेके जा रहा है, वहां पे उसको स्टोर करेगा। बट ये कुछ ऐसे फैट हैं जो क्या हो जाता है, धीरे 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 हमारी बॉडी में जम जाते हैं, ठीक। उस जम जाने की वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल का साइज क्या हो जा रहा है, ब्लड वेसल का साइज छोटा हो जा रहा है। उस छोटे साइज के कारण क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है और उसके कारण हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी स्टीरॉयड हार्मोन, हाँ ठीक है। की फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, हार्मोन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, विटामिन डी सिंथेसिस, बाइल साल्ट फॉर्मेशन एंड डाइजेस्ट फैट। देखो क्या कर रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल है इसके कुछ फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए, जरूरी है तभी तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस भी हो रहा है, पर वो होता है ना कि एक हद से ज्यादा या किसी चीज की बैड साइड भी होती है, तो वो यही है। कह रहा है कि की फंक्शन क्या है कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल रखना, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना, कौन से हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, और ये स्टीरॉयड लिपिड है यानी कि स्टीरॉयड हार्मोन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो स्टीरॉयड हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। उसके बाद विटामिन डी सिंथेसिस में हेल्प करता है, बाइल सॉल्ट फॉर्मेशन और फैट के डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है कौन, कोलेस्ट्रॉल। फिर कह रहा है कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उनको, HDL। HDL का मतलब हो गया हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और दूसरे होते हैं LDL जिनको कहते हैं हम बैड कोलेस्ट्रॉल, ये होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में क्या होता है, द स्वीपर रिमूव्स एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड वेसल। इनमें क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में या HDL में क्या होता है कि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा नहीं हो रहा है हमारे ब्लड वेसल में, आपने ऐसे याद रखना है।
और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं इनको क्या कहते हैं, डिपॉजिटर। क्या कहते हैं, डिपॉजिटर, यानी कि वो वाले कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट हो जा रहे हैं। और एचडीएल को क्या कह रहे हैं, स्वीपर। इनके फुल फॉर्म में याद कर लेना। डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज काजिंग आर्थेरोक्लोरोसिस, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ये सब बीमारियां ये कॉज करते हैं। 1, 2 और 3 ये आपने याद रखना है। ठीक, आई होप ये स्लाइड भी आपको क्लियर होगा। कोलेस्ट्रॉल में क्या याद रखना है, एक आपने कि स्टीरॉयड लिपिड है। स्टीरॉयड लिपिड है तो स्टीरॉयड हार्मोन बनाता होगा, विटामिन डी की सिंथेसिस करता है, बाइल सॉल्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ये 2 तरह का है। कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। एचडीएल जिसको हम कहते हैं स्वीपर, और एलडीएल जिसको कहते हैं डिपॉजिटर। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, और जो एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। इतना आपने याद रखना है। ठीक, अब है ट्रांस फैट एंड क्लिनिकल इम्बैलेंसेस। देखो ट्रांस फैट कौन से हो रहे हैं, ट्रांस फैट वो वाले फैट है जैसे क्या हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया। ठीक, जो आप फास्ट फूड में खा रहे हैं वो वाले हो गए ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट यानी कि आर्टिफिशियल हाइड्रोजनेशन की जाती है। इनका सोर्स क्या है, इसमें आपने ज्यादा, ये वाली स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं लगा दी है मैंने, आप थोड़ा इसको देख लो। कह रहा है कि ये ट्रांस फैट जो है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, चिप्स से मिल रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट से मिल रहे हैं, या फास्ट फूड से मिल रहे हैं। इफेक्ट क्या कर रहा है इनमें, एलडीएल ज्यादा है। ट्रांस फैट जो है हमारे, इनमें एलडीएल क्या था, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि जो क्या है बैड। एचडीएल इनमें क्या है, कम है। ठीक, और हार्ट अटैक डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि ट्रांस फैट जो है, ट्रांस फैट क्या करते हैं, ट्रांस फैट जो है हमारी बॉडी में एलडीएल के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा रहे हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट होने वाला है उसको बढ़ा रहे हैं, और जो एचडीएल है उसके लेवल क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जो स्वीपर की तरह एक्ट करता था कोलेस्ट्रॉल, उसके लेवल कम कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि हार्ट डिजीजेस के रिस्क बढ़ रहे हैं। तो जितना भी मोमोज पार्टी है, आप मोमोज खाना बंद करें। मोमोज पार्टी मतलब जो लोग रोज लाइब्रेरी से निकल के हाफ प्लेट फुल प्लेट मोमो खाते हैं, तो उनको मैं कह रहा हूँ कि खाना कम करें। ठीक, फिर कह रहा है क्लिनिकल इम्पैक्ट्स क्या है। अगर एक्सेस में आप ये सब अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा अगर आप ये खा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है। ठीक, आपने देखा होगा 22-22 23 साल के लड़के लड़कियां, ठीक है, उनमें क्या होता है, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं फैटी लिवर हो रहा है। कारण क्या है फैटी लिवर का, ये सब खाना। उसके ये सब खाने से क्या हो रहा है, ट्रांस फैट खाने से क्या हो रहा है, एलडीएल जो है हमारी बॉडी में बढ़ रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है। ओबेसिटी हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो रही है। ठीक, और क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, रिड्यूस ग्रोथ, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, पोर विटामिन अब्जॉर्प्शन हो सकता है। कुल मिला के अगर आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा तो फूड से जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने देख लिया मैक्रोन्यूट्रिएंट में, हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स देख लिया, प्रोटीन देखा, उसके बाद विटामिन, प्रोटीन के बाद हमने देखा फैट्स देख लिए। अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन। विटामिन हमने किस में पढ़ा था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पढ़ा था। याद नहीं, याद रखना है कि कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट है और कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट है। तो विटामिन क्या है, विटामिन ऐसी चीजें हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती हैं, बट ये क्या है, ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, हमारी बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन चलते हैं, उनको परफॉर्म कराने के लिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन हमारा B2 है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम येलो एंजाइम भी कहते हैं। ठीक, ये आपने याद रखना है, मैंने बता दिया, आप लिख लेंगे। देखो अब कह रहा हूं, vitamins do not provide energy, they regulate body functions and are required in micro quantities। है भी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, और चाहिए भी हमें क्या होता है, बहुत कम क्वांटिटीज में चाहिए होता है। इनके मैंने आपको 2 टाइप बताए थे। एक मैंने आपको कहा कि फैट सॉल्युबल
और एक मैंने आपको कहा कि वाटर सॉल्युबल। ठीक, फैट सॉल्युबल कौन से थे? फैट कौन था? फैट कीड़ा था, यानी कि मोटा कीड़ा था। तो फैट सॉल्युबल में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? एक सेकेंड। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, विटामिन में कौन से? फैट, फैट सॉल्युबल यानी कि फैट, फैट में घुल जाने वाले। कौन था फैट? KEDA। कीड़ा क्या है? फैट है, खा खा के मोटा हो गया है, फैट कीड़ा। तो फैट सॉल्युबल में कौन कौन से आ जाएंगे? KEDNA। ठीक, ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। और किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? हमारे आईज के लिए। डी इज कैल्सीफिरॉल। ठीक, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है विटामिन डी। बोन्स के लिए अच्छा होता है, डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन रिलेटेड डिजीज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको विटामिन डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ आज विटामिन का, क्योंकि विटामिन पे मैं अलग से एक लेक्चर लाऊंगा। ठीक, जहां पे हम देखेंगे कि कौन सा विटामिन का केमिकल नेम क्या है, उसका सोर्स क्या है। ठीक, और कहाँ पे वो हमारी बॉडी में यूज हो रहा है, कौन से रिएक्शंस करवा रहा है, और अगर उसकी कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होंगे। और ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल, और ये है विटामिन के। फिर वाटर सॉल्युबल में कौन से आ जाते हैं? W वाटर, B और C, बी कॉम्प्लेक्स और सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, सॉरी, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर एक चीज आपने याद रखनी है कि जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे, या तो लीवर में या तो एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाएंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, उनका थोड़ा डिटेल मैंने बताया हुआ है। मैंने कहा है मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है, पर फिर भी मैं एक डिटेल्ड लेक्चर लाऊंगा। क्यों लाऊंगा? क्योंकि अलग से प्रॉपर मेंशन करा हुआ है हमारे सिलेबस में। ठीक, तो कह रहा है कि विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। लेट मी चेंज द पेन। ओके, कह रहा है कि विटामिन ए का नेम है रेटिनॉल, ये आपने याद रखना है। सोर्स क्या है इसके? कैरेट, मैंगो, मिल्क। फंक्शन क्या है? विजन और स्किन के लिए अच्छा होता है। मेन फंक्शन क्या है? देखो कोई भी आई रिलेटेड डिजीज आएगा अगर और वहां पे विटामिन ए मेंशन है तो आपने विटामिन ए टिक कर देना है। ठीक, फिर कह रहा है अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिजीज हो रही है? एक हो रही है जीरोफ्थैल्मिया और दूसरा हो रहा है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, जीरोफ्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। तो क्या आपने विटामिन ए में सीखा? विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। सोर्सेज क्या है? कैरेट, मैंगो, मिल्क। स्किन और विजन के लिए अच्छा होता है, और डिजीज हो जाती है इससे नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोफ्थैल्मिया। आई होप आपको इतना याद हुआ होगा। फिर क्या रहा है कि विटामिन डी का नेम है केमिकल कैल्सीफिरोल। क्या नेम है? कैल्सीफिरोल। सोर्सेज क्या है? देखो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, और कहा किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सनलाइट। ठीक, उसके बाद फिश लीवर ऑयल से भी हमें विटामिन डी मिलता है। फंक्शन क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। किसमें? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, और बोन में हेल्दी बोन, और रिकेट्स भी हो सकता है आपके बोन में अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी। तो रिकेट्स होता है किसमें? चिल्ड्रंस में, और ऑस्टियोमलेशिया होता है बड़ों में, यानी कि बोन्स की डेंसिटी क्या हो जाती है? थिन हो जाती है। ठीक, ये आपने दो चीजें याद रखनी है। देखो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके बोन्स ऐसे टिल्ट हो जाते हैं। अब बच्चों में देखना आप बहुत बारी छोटे छोटे बच्चों में होते हैं। उसका कारण क्या है कि प्रॉपर कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि विटामिन डी का, कैल्सीफिरोल का डेफिशिएंसी है, उसके कारण क्या हो रहा है? बोन जो है वो ऐसा डेंसिटी कम है, अब बॉडी वेट बढ़ रहा है, बॉडी वेट बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाए? ये सीधा ना रह के ये क्या हो जा रहा है? झुक जा रहा है। ठीक, फिर कह रहा है अब विटामिन ए का केमिकल नेम है टोकोफिरोल। क्या? टोकोफिरोल। सोर्सेज क्या है इसके? नट्स और वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स और वेजिटेबल ऑयल्स, ये आपने याद रखना है। ठीक, फंक्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। अब आपको क्वेश्चन आएगा
कि कौन सा विटामिन है जो हमारी स्किन के लिए अच्छा है। तो स्किन के लिए मैंने कहा विटामिन ए भी है, बट अगर ऑप्शन में ए और ई दोनों दिए हैं तो आप टिक करोगे ई। क्यों? क्योंकि ई जो है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले कर रहा है, और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में जो भी क्या होंगे, फ्री रेडिकल्स होंगे, उनको रिमूव करेगा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं ऑक्सीजन की एग्जांपल लेके ही बता देता हूँ। हमें चाहिए होता है O2, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि अगर O2 नहीं, एक खाली हो, अगर हमारी बॉडी में नेगेटिव चार्ज लेके घूम रहा है बेफालतू का, तो उसको रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या आएंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स आएंगे, ठीक। ये ऐसे लेमैन भाषा में मैंने बताया, टेक्निकल नहीं बताया, पर आपकी समझ के लिए इतना काफी है, ठीक। डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है? मसल्स वीकनेस, ठीक। अगर देखो विटामिन ई जो है हमारी स्किन के लिए अच्छा है, नट्स से मसल वगैरह के लिए अच्छा है, और अगर इसकी कमी हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, या अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे मसल क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, वेरी सिंपल। ओके, फिर है विटामिन के। ये कहाँ से मिल रहा है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इसमें एक एग्जांपल आपने याद रखना है, पालक, ठीक। और इसका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है। और डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है अगर आपको कहीं कट लगे। जैसे ही मान लो कि ये आपकी बाजू है, यहाँ पे कट लगता है, कट लगता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है विटामिन के, ठीक है। बट अगर के की डेफिशिएंसी है तो अगर आपको यहाँ पे कट लग जाता है तो ब्लीडिंग जो है वो रुकेगी, पर काफी टाइम लगेगा। हो सकता है तब तक बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाए। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब जाओ वाटर सॉल्युबल विटामिन। मैंने कुछ ही दिए हैं यहाँ पे, देखो बी जो है, बी के भी मैंने सारे नहीं लिखे, 2 नहीं लिखा है बी का, बहुत सारे नहीं लिखे, ठीक है। B7 नहीं लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लिखे हैं। वो सब मैं कहाँ लाऊंगा? नेक्स्ट लेक्चर उससे नेक्स्ट कोई भी, मैं विटामिन पे मैंने कहा मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा, ठीक है। अब कह रहा है विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमीन। शायद मैंने लगाई होगी स्लाइड, एक सेकंड चेक करने दो, नहीं लगाई है, ठीक। तो क्या है कि विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमीन, ये आपने याद रखना है। और मेन फंक्शन इसका क्या है कि जो बेरी डिजीज है उससे हमें बचाता है, ठीक। फिर है B3, इसका नाम है नियासिन, और इससे डिजीज होती है पेलिग्रा और डायरिया, डिमेंशिया, ये आपने याद रखने हैं। B9 फोलिक एसिड, यानी कि हमारे बालों के लिए भी अच्छा होगा। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। अनीमियस, अगर इसकी डिजीज मतलब डेफिशिएंसी हो जाए तो पेरिनिशियस अनीमिया कॉज करेगा। और सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा B12। फिर विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, किसमें? कोलेजन बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, और डिजीज हो जाती है स्कर्वी, यानी कि मसूड़ों से खून का आना। चलो यहाँ तक हमने देख लिया। तो अभी तक क्या क्या देख लिया हमने? अभी तक हमने देखा न्यूट्रिएंट्स में हमने, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, एक सेकेंड, हाँ। हमने अभी तक देखा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में हमने देखा माइक्रो, और हमने देखा मैक्रो। मैक्रो में हमने क्या देखा? कार्ब देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? प्रोटीन देखा। प्रोटीन के बाद हमने लिपिड यानी कि फैट देखे। उसके बाद हमने माइक्रो में क्या देखा? विटामिन देखा, ठीक। इतना हमने कर लिया। माइक्रो में सेकंड चीज देखेंगे हम, मिनरल्स, ठीक। ये चीज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिनरल से। मिनरल क्या होते हैं? मिनरल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के द्वारा, जिनकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट। क्या कह रहा है कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, inorganic elements required in small quantities for structural integrity and metabolic regulation। जितना भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, जानते हो ना आप मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आई होप जानते होंगे। उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं, बट हमारी बॉडी में ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए, क्योंकि है माइक्रो का पार्ट, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, तो उनको हम क्या कह देते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें भी फर्दर
दो कैटेगरीज आती हैं। कितनी कैटेगरीज? दो। एक आते हैं मेजर मिनरल्स और एक आते हैं ट्रेस मिनरल्स। ठीक। मेजर मिनरल्स जो हैं वो हमें थोड़े ज्यादा अमाउंट में चाहिए, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, और जो ट्रेस मिनरल्स हैं वो हमें टाइनी अमाउंट में चाहिए, बहुत कम अमाउंट में चाहिए। मेजर मिनरल्स की एग्जांपल हो गए कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, क्या एग्जांपल हो गई? देखो, आपको अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, मैच द फॉलोइंग। ठीक, इधर दिया होगा आपको कि मिनरल, मेजर मिनरल ऐसे लिखा होगा, मेजर मिनरल, और आगे दिए होंगे नेम, जैसे कैल्शियम दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या, यहाँ पे लिखता हूँ, कॉपर दिया होगा, तो आपको मैच करना है। तो आपको एटलीस्ट मेजर मिनरल्स के नेम याद होने चाहिए। तो क्या है? कैल्शियम, देखो सीएम साउंड वाले ना, याद कर लो। कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। ठीक, इतने तो हो गए। उसके बाद एक फास्फोरस याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट जो। उसके अलावा ट्रेस मिनरल वो हैं जो आपको टाइनी अमाउंट में चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए। वो कौन कौन सा है? आयरन, जिंक, आयोडीन, कॉपर एंड सेलेनियम। कंफ्यूज नहीं होना है, सोडियम जो है वो मेजर मिनरल है और सेलेनियम जो है वो ट्रेस मिनरल। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब कह रहा है कि एसेंशियल मिनरल्स जो हैं उनके क्या क्या रोल हैं हमारी बॉडी में। एक सेकंड में पानी पी लो। हाँ, तो एसेंशियल मिनरल एंड देयर क्लिनिकल रोल्स। एसेंशियल मिनरल्स मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हैं, उसमें मेजर मिनरल भी आते हैं और ट्रेस मिनरल भी आते हैं, कैल्शियम वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, आयरन। अब कह रहा है कि उनके क्या क्या रोल है हमारी बॉडी में, अगर उनकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा। देखो, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमें पता है ओस्टियोपोरोसिस रिकेट्स, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और कैल्शियम के लिए हमारा कौन सा विटामिन है? विटामिन डी है। विटामिन के भी रोल प्ले करता है, वो मैं आपको विटामिन में अच्छे से बताऊं। अब देखना है कि कैल्शियम का सोर्स क्या है। कैल्शियम का सोर्स है मिल्क। ठीक, और किसमें वाइटल रोल प्ले कर रहा है, वाइटल फंक्शन क्या है कैल्शियम का हमारी बॉडी में? बोन्स, टीथ, मसल कंट्रैक्शन। देखो, मसल कंट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, दो तरह के मसल के, चलो ये मैं बताऊंगा नहीं, मायोसिन वगैरह वगैरह होते हैं, छोड़ो बाद में करेंगे, पर इतना याद रखो कि कैल्शियम जो है वो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। फिर आयरन जो है, आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट जो है सोर्स वो है पालक, स्पिनच। ठीक, हेल्प करता है हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ठीक, हमारी बॉडी में जो हम मेजर करते हैं कि हाँ खून की कमी हो गई, एक्चुअली वो किस चीज की कमी देखते हैं? हम हेमोग्लोबिन की देखते हैं कि आयरन की कितनी कमी है। और ये किस में हेल्प कर रहा है आयरन हमारे ब्लड में? ये हेल्प करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ओके, और कमी से क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी से हो जाएगा एनीमिया। आई होप इतना आपको पता चल रहा है। आयोडीन, आयोडीन कहाँ से मिलता है हमें? आयोडीन हमारे सॉल्ट में एडेड होता है, और ये जो है ये हेल्प करता है हमारी क्या, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है कि आयोडीन जो है, आयोडीन हेल्प करता है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में। और अगर थायराइड ग्लैंड्स में दिक्कत आ जाए या आयोडीन का कमी हो जाए तो कौन सा डिजीज होता है? क्रेटेनिज्म और ग्वाइटर, दो डिजीजेस होती हैं। क्रेटिनिज्म, ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में क्रेटिनिज्म भी हो सकता है। आपको सिर्फ ग्वाइटर ग्वाइटर बताया होगा, या किसी ने बताया होगा शायद। ठीक है, पर अगर नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ, याद करें क्रेटिनिज्म, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिख दिया है। फिर है जिंक और फास्फोरस। जिंक किस में हेल्प कर रहा है? इम्यूनिटी में, ग्रोथ में और वुंड हीलिंग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूछ सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन वुंड हीलिंग, वहां पे दिया होगा आयोडीन, ये दिया होगा आयरन, जिंक, तो आप लगाओगे आयोडीन। क्यों लगा दोगे? क्योंकि आपको पता है टिंचर आयोडीन जब भी हमें लगती है वो हम लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है जिंक। और अगर जिंक की कमी हो जाए तो
डिले ग्रोथ होगी, लो इम्यूनिटी होगी और हमारे नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट होगा। और फास्फोरस का रोल है बोन्स, टीथ और एटीपी फॉर्मेशन में, यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, और फिर एक हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट देखा था, वाटर। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन जितना भी लाइफ है अर्थ पे, ठीक है, वेदर इट इज एक्वेटिक, इट इज टेरेस्ट्रियल लाइफ, सभी के लिए क्या है, वाटर। वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है। अब वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर का फॉर्मूला आप सभी को आता है H2O, ठीक। अब क्या है, ह्यूमन बॉडी जो है, हमें बायो के रिलेटेड पढ़ना है, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% वाटर उसमें होता है। ह्यूमन बॉडी में क्या है, 60 to 70% इट इज वाटर, ठीक। ओके, 60 to 70% क्या है, वाटर है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मैं पहले दिन से ही आपको बता रहा हूं। काम क्या करता है हमारी बॉडी में वाटर का, फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, इट कैरीज न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड हार्मोन। ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कर रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है, अब्जॉर्प्शन। देखो मैं बताता हूँ, मान लो कि आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप के क्या जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं। रुको, हाँ, आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप के क्या न्यूट्रिएंट्स एंटर हो रहे हैं, वो कैसे भी करके एंटर हो गए। सपोज अगर आपकी बॉडी में वाटर ही नहीं है, तो क्या वो कोई रिएक्शन परफॉर्म कर पाएंगे? जी नहीं, कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको सॉल्वेंट ही नहीं मिल रहा। भाई वो घुलेंगे किसमें, डिसॉल्व किसमें होंगे? हमारे अगर ब्लड में पानी नहीं होगा तो ब्लड हमारा थिक नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर थिक हो जाएगा तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा, और अगर फ्लो नहीं कर पाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, टपक जाएंगे, ठीक, लुढ़क जाएंगे। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया? भाई मैं देखो आपको ऐसे बता रहा हूँ कि एकदम लेमैन भाषा में, ठीक, तो ज्यादा मजाक मत लेना कि कुछ भी बोल देता है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगर आपको मतलब अगर आपको दाल ही खानी है तो उसमें आप पानी नहीं डालेंगे, अगर आपको चावल ही खाने हैं उसमें आप पानी नहीं डालेंगे, क्या सूखे सूखे खा पाएंगे? आपको भी उनको चबाने के लिए, उनका ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। और उनके एब्जॉर्प्शन के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूखा सूखा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इसलिए, ठीक। फिर टेम्परेचर रेगुलेशन, स्वेटिंग, वेपोरेशन। देखो स्वेटिंग से हमें क्या होता है, जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए पोर से क्या हो रहा है, स्वेट निकल रहा है। और आपने देखा होगा जब हमें स्वेटिंग होती है उसके बाद हल्की सी हवा लगने से भी हमें ठंडा लगता है। तो यानी कि बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए वाटर क्या हो रहा है, स्वेट कर रहा है, बाहर निकल रहा है हमारे से, ठीक। एक्सक्रीशन रिमूव्स वाया वेस्ट एंड यूरिन, स्वेट एक्स्ट्रा। हमारी बॉडी में जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट बन रहे हैं या बॉडी के जितने भी वेस्ट हैं, क्या कौन से वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट वो कैसे रिमूव हो रहे हैं, थ्रू आर यूरिन, हमारे यूरिन से रिमूव हो रहे हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन में वाटर, अगर वाटर नहीं होगा भाई तो क्या वो रिमूव हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। हम जैसे ही पानी पीते हैं वो हमारी सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, और जहां जहां उसको एसेंशियल काम यानी कि मेटाबॉलिक काम करने होते हैं, रिएक्शंस करनी होती है, वहां वहां वाटर का यूज हो जाता है, ठीक। और उसके बाद जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्टर होके, ठीक है, किडनी से आके जो गंदा यूरिन बन जाता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो यूरिन के थ्रू हम क्या कर देते हैं, यूरिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में किसका रोल है, इंपॉर्टेंट रोल किडनी का। क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आप ध्यान रखना कि किडनी, किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है, ठीक। ओके, अभी मुझे एक बात याद आई कि एक वन ऑफ माय फ्रेंड ने मुझे कहा था कि मैं वीडियो में बहुत स्लो बोलता हूँ, ठीक है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी बोलूं, पर मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ कि मैं स्लो बोलने स्टार्ट हो गया या मैं बहुत ज्यादा जल्दी बोलना स्टार्ट। यूट्यूब में फंक्शन आता है, आप स्पीड को 2x कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एसेंशियल फॉर ऑल सेल रिएक्शन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। और यूनिवर्सल
सॉल्वेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। वाटर में आपने इतना ही याद रखना है, इस बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक, ये आपने, ठीक है, ये आपके लिए, ये आप खुद एक बारी पढ़ लेंगे। पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट्स में लिखना पीडीएफ, और फिर मैं एक नंबर दूंगा, उसको मैं पिन कमेंट कर दूंगा। पर अगर आपके कमेंट्स आए होंगे ना कि आपको ये पीडीएफ चाहिए, तभी मैं उधर एक नंबर शेयर करूंगा पिन कमेंट में, उस पर आप मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हो। तो ये एक बारी आप देख लेना कि कौन से विटामिन से कौन सा डिजीज हो रहा है। ठीक, ये क्विक रिवीजन शीट भी मैंने आपके लिए लगा दी है, एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आपका एग्जाम होगा ना, आप सीधा सीधा इसी शीट को पढ़ के जाना। बाकी अगर आप कुछ रिवाइज नहीं, सीधा याद रखना कि फैट जो है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एचडीएल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ओमेगा 3 के सोर्सेज क्या है, सैल्मन और फिश। ओमेगा 6 के क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स और नट्स। उसके बाद क्या था, आपने याद रखना है कि मिनरल्स और वाटर के रिलेटेड, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो रहा है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर हो रहा है। ग्वाइटर के बाद एक और मैंने आपको डिजीज बताई। ठीक है, अब आप उसको कमेंट्स में बताओ कौन सी बताई मैंने। ठीक, उसके बाद वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ह्यूमन बॉडी कितना वाटर है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। उधर ना ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 60 to 70% क्या है, वाटर है हमारी बॉडी में। विटामिन में ए, B1, B3, C, D आपने याद रखना है कौन कौन सी डिजीज करते हैं। वहां पे सीधा होगा पैलिग्रा डिजीज कौन करता है, तो B3। ठीक है, इसका इवन आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि केमिकल नेम दिया है B3 का और आगे लिखा है पैलिग्रा, और आपको B3 दिख रहा है, इसका केमिकल नेम लिख रहा है, तो केमिकल नेम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक, चलो, मुझे लग रहा है कि वीडियो अभी 40 मिनट से बड़ी हो गई है ऑलरेडी, और आई थिंक यहाँ तक ही रखना चाहिए, या ये भी पढ़ा दूं मैं। देखो, मैंने जब मैंने स्टार्ट करा था न्यूट्रिशन, तो मैंने कहा था कि न्यूट्रिशन के अलग अलग मोड होते हैं, जैसे ऑटोट्रोपिक, हिट्रोट्रोपिक, और मैंने कहा था कि वो मैं आपको लास्ट पार्ट में बताऊंगा। तो मैंने सोचा था कि 2 ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा, बट एक्चुअली अब मेरे से भी बैठा नहीं जा रहा है। मैं सारा दिन लैपटॉप पे ही लगे रहता हूँ, ये सब पीपीटीज बनाने में, नोट्स बनाने में। अब बस कर जाती है मेरी आईज, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ाऊंगा ये वाला पोर्शन, और इसको मैं आपको ऐसा डिटेल पढ़ाऊंगा ना, ऐसा किसी यूपीएससी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज के वीडियो को एक बार अगर मैं एक फ्लो चार्ट में सम अप कर दूं, तो ऑलरेडी वैसे सम अप ही है, बट फिर भी अगर मैं बताऊं तो हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने देखा था मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैं थोड़ा लिखता गंदा हूं, प्लीज एडजस्ट कर लेना। फिर हमने मैक्रो में देखा था, मैक्रो में हमने देखा था कार्ब्स। कार्ब्स में हमने 2 तरह के देखे थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, है ना। लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट। हाँ, ठीक है। फिर हमने सिंपल में देखे थे कौन कौन से, सिंपल में हमने देखे थे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड हमने देखे थे सिंपल में, और कॉम्प्लेक्स में हमने क्या देखे थे, पॉलीसेक्राइड्स देखे थे। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हमने 9 एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने माइक्रो में उसके बाद हमने फैट्स पढ़ा। पहले फैट्स क्या थे, फैट्स हमारे लिपिड का ही पार्ट थे। इसमें फिर हमने क्या पढ़ा, कोलेस्ट्रोल पढ़ा। ये ना आप ऐसे रिवीजन शीट खुद भी बना सकते हो अपने लिए। कोलेस्ट्रॉल में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक एलडीएल पढ़ा, और एक हमने पढ़ा था एचडीएल। ये गुड होता है, ये बैड होता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। फिर हमने क्या पढ़ा, विटामिन पढ़े। फिर हमने मिनरल्स पढ़े, और फिर हमने पढ़ा वाटर।
ठीक, और उसके बाद हमने पढ़ा, क्विक रिवीजन करा और वो सब छोड़ दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें देखेंगे ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। देखो मैं एक बार आपको नोट्स दिखा देता हूँ, मैंने प्रॉपर अच्छे से बनाया है। फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे। देन फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल्स में देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक, फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह क्या है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। फिर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फिर फैक्टर वगैरह, मैंने कहा फोटोसिंथेसिस डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखेंगे, पैरासाइट्स वगैरह। ठीक, ये देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल मैंने कोशिश करी है कि प्रॉपर अच्छे से मैं लगाऊं। ये देखो अमीबा का एग्जांपल। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और दोस्तों और दुश्मनों दोनों के साथ शेयर करें, ठीक है। और डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।